इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनका क्राफ्ट जो है वो पेंटिंग है, जिससे हमें इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये जो पेंटिंग है ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग के तौर पे इस्तेमाल होती थी। जैसे कोई कहानी बयान की जा रही है जिसमें पिक्चर्स भी होती थी और साथ उसमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए राइटिंग भी इस्तेमाल होती थी। पेंटिंग्स को मेनली इन्होंने टोम्स की या मकबरों की दीवारों पे, पिलर्स पे, हर तरह से उसको दीवारों को ये फिल कर दिया करते थे। और उसमें स्टोरीज़ होती थी फ़ेरो के बारे में, और उसकी लाइफ की स्टोरीज़ हुआ करती थी और डिफरेंट इम्पॉर्टेंट उसके वाक़यात उनको बनाया जाता था, ताकि वो जब आफ्टर लाइफ में दोबारा ज़िंदा हो तो उसको अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने में कोई परेशानी ना हो। उसके सामने उसकी टोम्स की दीवारों पर उसकी सारी लाइफ मौजूद होती थी। वॉल्स के अलावा ये पेपरस जो पौधा होता है उसके पत्तों के ऊपर भी ये पेंटिंग किया करते थे। इनकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें एक बहुत की फ़ीचर है कि ये जिस तरह इंसानी फिगर्स को बनाया करते थे उसको इजिप्शियन फार्मूला कहा जाता है, जिसमें आँखें और शोल्डर्स जो हैं वो फ्रंटल हुआ करते थे, और फेस और हिप्स और लेग्स जो हैं वो प्रोफाइल में यानी कि साइड व्यू पे से बनाई जाती थी। इनकी पेंटिंग्स लाइव मॉडल्स की मदद से नहीं बनाई जाती थी, बल्कि मेमोरी से बनाई जाती थी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि इजिप्शियन आर्ट डज नॉट पोर्ट्रे व्हाट द आई सीज बट व्हाट द माइंड नोज। जो कलर्स थे वो अर्थ कलर्स यूज़ किए जाते थे जो हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। उसके अलावा सूट जो एक ख़ास कार्बन होता है, और कॉपर कंपाउंड्स जो हैं उनको वाटर और गम में मिक्स करके पेस्ट बनाई जाती थी और उसको फिर दीवारों पे अप्लाई किया जाता था एज कलर। पेंटिंग्स इनकी यूजुअली हॉरिजॉन्टली बनाई जाती थी। अगर बड़ी दीवार होती थी तो उसमें मल्टीपल हॉरिजॉन्टल बैंड्स में पेंटिंग्स को बनाया जाता था और पूरा वाक़या बयान किया जाता था, और उसमें इमेजेस के अलावा हेरोग्लिफिक्स जो इनकी राइटिंग है उसको भी इस्तेमाल करके उस इमेज को या उस वाक़ये को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता था। इनके जो टॉपिक्स थे या सब्जेक्ट थे वो यूजुअली माइथोलॉजी थी, यानी जो इनकी किस्से कहानियाँ थीं, और इनकी जो ज़िंदगी में जो डिफरेंट रिचुअल्स हुआ करते थे वो उनको बताया जाता था। बायोग्राफीज़, फ़ेरोज़ की ज़िंदगी की कहानी और उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को पेंट किया जाता था। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हिप्पोपोटामस हंट है। इस ये मस्तबा ऑफ टी जो इनका बादशाह था उसकी किंग ओल्ड किंगडम की पेंटिंग है, जिसमें बेसिक टेक्निक ये थी इनकी कि दीवार पे पहले पेंट के को खोद के बनाया जाता था, यानी कि रिलीफ की फॉर्म में आउटलाइंस बनाई जाती थी और फिर उनको फिल कर दिया जाता था विद कलर। हंट का सीन सिंबलाइज करता है बादशाह की फतह को ओवर इवल फोर्सेस, और वो एक टिपिकल सीन है जिसमें टी खुद ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसके जो सर्वेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हंट को। और टी साइज़ में बड़ा है ताकि उसका सेंट्रल कैरेक्टर बने, और उसकी जो हैसियत है आम लोगों से बड़ी हैसियत है वो भी क्लियरली एक्सप्लेन होती है। और ये सीन बहुत लाइवली है। इसमें बैकग्राउंड में पेपरस नज़र आते हैं, उसके पौधे, और ऊपर टॉप पे बर्ड्स हैं और फॉक्सेस उनको शिकार कर रही हैं, और फिर बेस पे कश्तियों के नीचे मछलियाँ नज़र आती हैं और हिप्पोपोटामस नज़र आते हैं जिसका हंट भी किया जा रहा है। द गिव्स ऑफ मेडम नेफरमात के टोम के अंदर जो उसकी वाइफ थी एतत, उसके मस्तबा में से एग्जांपल मिलती है, और ये प्लास्टर पेंटेड है। और इस ये भी एक हॉरिजॉन्टल पिक्चर है, और इसमें 6 गीज हैं जो 3 ऑन राइट साइड एंड 3 ऑन लेफ्ट साइड। और इसमें वैसे देखने में ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पेंटिंग है, लेकिन इसमें इतनी वेरिएशन है कि वो उसकी सिमेट्री को ब्रेक करती है। इस पेंटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्ड वर्क नज़र आता है। हर गीस का जो पैटर्न है, जो उसके परों का स्टाइल है और जो उसके कलर्स हैं वो दूसरी गीस से डिफरेंट है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ न्यू किंगडम पेंटिंग, और इसमें ये नेबॉम एक इनका नोबिलिटी थी। उसका जो मकबरा है उसके अंदर ये एक वॉल है जिसके ऊपर बहुत सारी एक सीन है उसका, उसके डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिपेक्ट किया हुआ है, जिसमें उसकी लेजरली लाइफ होती है, नज़र आती है, जिसमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई तकरीब हो रही है।
इस पेंटिंग के डिफरेंट सेक्शंस में लोग बैठे हुए नज़र आते हैं और वो पता चलता है कि वो अमीर लोग हैं। उनके खूबसूरत ड्रेसेस और वो उनकी डेकोरेशन कंप्लीटली बहुत डिटेल में नज़र आती है। पर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है जहाँ पे म्यूजिशियंस और डांसर्स नज़र आते हैं। यहाँ पे सबसे हैरतनाक बात नज़र आती है कि डांसिंग फिगर्स और वो जो सामने बैठे हुए फिगर्स हैं उनमें सॉफ्टनेस नज़र आती है, कर्व्स नज़र आते हैं। और बल्कि जो बैठे हुए दो फिगर्स हैं वो उनका जो टिपिकल इजिप्शियन फार्मूला ऑफ मेकिंग ह्यूमन है उससे भी डिफ़र करते हुए नज़र आते हैं। वो फ्रंटल पोजेस से फेसेस बनाए हुए हैं जो कि एक बड़ी नई बात थी।